हाय एवरीवन। अभी हाल ही में हम कुछ चीज़ों को रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करते हुए हमें एक पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ को देखने के बाद उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पेड़ लगभग 5000 साल पुराना है। अब हमारे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा और बढ़ी कि चलो जानने की कोशिश करते हैं कि ये 5000 साल पुराना पेड़ कैसे है। तो ऐसे ही हमने उसके ऊपर रिसर्च किया, देखा, ढूंढने की कोशिश की, तो पता ये चला कि ये पेड़ एक्चुअली पाए जाते हैं और ये पेड़ जो है वो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं और ये 5000 साल पुराने वाकई में पेड़ हैं। ये लगभग 4852 साल पुराने पेड़ माने जाते हैं और इन पेड़ों का जो नाम है द ग्रेट बेसिल ब्रिस्टल पाइन के नाम से जाना जाता है। अब इस पेड़ को जब देखा, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल मिली और ये भी पता चला कि इस जगह पर पाया जाता है, तो उसको और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की और ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की, तो पता ये चला कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इन पेड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी है। अगर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये तो पता चल जाता है कि ये पेड़ किस एरिया में है, लेकिन एक्चुअली में ये कौन से पेड़ हैं, किन किन पेड़ों को ये माना जा सकता है कि ये 5000 साल पुराने हैं, कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है। आप अक्सर ये देखते भी होंगे कि बहुत सी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है, जैसे इंडिया में ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, तो इस तरह की जगहों पर गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पर बैन लगाती है कि आप इन जगहों पर नहीं जा सकते। तो इन जगहों पर न जा पाने के पीछे रीज़न क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि इन जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे तो उसको डैमेज करेंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट रोक लगा देती है। और स्पेशली इंडिया में तो आप देखते हो जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना मना है, तो वो उसी जगह पर थूकते हैं। जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर पेशाब करना मना है, वो उसी जगह पर पेशाब करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट इन्हीं चीज़ों से हिफाजत के लिए, ऐसे ही लोगों से हिफाजत के लिए वहाँ पर एक दायरे के बाद एक लिमिटेशन बना देती है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने भी ये तो बता दिया कि ये पेड़ हैं कहाँ पर, लेकिन कौन से पेड़ हैं इसके बारे में नहीं बताया। जो डर उनके सामने था वो यही था कि कहीं लोग इसको डैमेज ना करते हैं, इसको बर्बाद ना करते हैं। अब जब इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च की और ज़्यादा पता किया, तो पता ये चला कि ये पेड़ 5000 सालों तक क्यों टिके हुए हैं, इसके बारे में पता जब करने की कोशिश की तो पता ये चला कि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है और स्किन मोटी होने की वजह से ये इतने लंबे साल तक या इतने लंबे समय तक टिक पाए। इसकी स्किन इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि ना तो इसमें किसी तरह की कोई कीड़े लग सकते हैं, ना कोई दीमक इसको ख़राब कर सकता है, ना इसको किसी तरह से डैमेज किया जा सकता है। इसी वजह से ये 5000 साल से अब तक टिके हुए हैं। तो अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि इससे कुछ हमें सबक भी सीख लेना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत से मर्डर हो जाते हैं, बहुत से ऐसे हादसे हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो हमसे आगे निकल गया। तो कोई हमसे आगे कैसे निकल सकता है, इस चीज़ को लेकर ही लोग हमेशा हसद जलन करके इन सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मोटी खाल का मतलब ये है कि हमें अपनी भी खाल को क्या करना होगा, हमें अपनी भी स्किन को क्या करना होगा, मोटी करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें हर एक स्टेप पे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपसे हसद करेंगे, आपसे जलन करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे और आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहना है, इनको इग्नोर करना है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि सोसाइटी कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है जो उनसे अलग सोचने वाले होते हैं या उनसे ज़्यादा आगे निकलने वाले होते हैं या उनसे कुछ मुख्तलिफ या उनसे कुछ अलग सोसाइटी में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो सामने वाले इंसान को, जिसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो हमें इन लोगों की सोच को क्या करना होगा, उस स्किन की तरह बनाना होगा जो आज से 5000 साल तक एक पेड़ है वो टिका हुआ है। उसी तरह से टिकने के लिए हमें भी अपनी स्किन को उतना ही मोटा बनाना होगा और उतनी ही बेशर्मी से अपने काम को करते रहना होगा और किसी की नहीं सुननी होगी, किसी की बातों को ध्यान नहीं देना होगा, इनको इग्नोर करना होगा।
अगर आप उनकी छोटी छोटी सी बातों को, ज़रा सी बातों को दिल पर रखेंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सोसाइटी कुछ इसी तरह से काम करती है, कुछ इसी तरह से बिहेव करती है। सोसाइटी का काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को डैमेज करना। आपके ऊपर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, आपको तरह तरह से बदनाम किया जाएगा। मतलब पूरी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से इसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो हमें ये लगा कि हमें इस पेड़ का एग्जाम्पल लेना चाहिए जो ब्रिस्टल बेसिन है, ठीक है। बेसिन ब्रिस्टल कौन, जो ये पेड़ है जो 5000 सालों से टिका हुआ है, इसको दीमक, कीड़े मकोड़े नहीं खा पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी है, इसकी छाल बहुत ज़्यादा मोटी है। तो हमें भी अपनी छाल को, हमें भी अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ऐसे लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है जो हमें किसी भी तरह से नुकसान या डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इसी पर एक कहानी और हमें याद आती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब किसी से ये कहा जाता है, अभी जैसे हमने पीछे थोड़ी देर पहले बताया कि किसी से कहा जाता है कि यहाँ पर थूकना मना, तो वहीं पर थूकते हैं। अब इसी तरह से एक इंसान कहीं पर जा रहा था, अब जाते जाते कुछ लोगों ने रोका कि भाई आप इस रास्ते से न जाओ। अब एक इंसान की, जैसा कि बताया कि मेंटालिटी होती है, अगर किसी से कहा जाए कि इस रास्ते से न जाओ तो वो उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो चला गया। अब वहाँ पर जब उस रास्ते पर लोग मना ये कर रहे थे कि वहाँ पर भूत चुड़ैल लगते हैं, जिन लगते हैं, तो उस रास्ते से ना जाओ, आपको डैमेज करेंगे। अब वो जब उस रास्ते से नहीं माना, निकला, तो वहाँ पर आवाज़ आ रही थी 11 11 11। अब इस तरह की आवाज़ आ रही थी तो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा पैदा हुई कि ये 11 11 क्यों कह रहा है। तो चलो झांक के देखते हैं कि क्या है, क्यों बोल रहा है 11 11। तो जब वो झांक के देखता है तो वो अंदर से एक लकड़ी उसके आँख में पड़ती है, उसकी एक आँख फूट जाती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो काउंट करने लगता है 12 12 12, यानी कि 11 के बाद 12 हो गए। तो ऐसे लोगों की कुछ आदत होती है हर चीज़ में इंटरफेयर करने की, जो उससे मतलब की है या नहीं है। तो हमें अपने काम की तरफ से फोकस करना है, अपनी तरफ ध्यान देना है और अपनी ही लाइफ को आगे बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है। हर चीज़ में उंगली नहीं करनी है, हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना है, उससे नुकसान बाद में हमारे ही होता है। और सोसाइटी की भी बहुत ज़्यादा नहीं सुननी है। सोसाइटी की अगर आप सुनने चलोगे तो भी आप हमेशा सुनते ही रहोगे और कभी भी लाइफ में कुछ आगे नहीं कर पाओगे। इसी पर हमें एक एग्जांपल और याद आता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप लोग ने सुन रखी होगी कि तो एक बाप बेटे एक गधे के साथ जा रहे थे। तो बाप गधे पे बैठा हुआ था और बेटा पैदल जा रहा था। तो जब बेटा आगे निकला बाप को लेकर, तो लोगों ने कहा कैसा बाप है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ जा रहा है। अब बाप को थोड़ा सा लगा अजीब है, चलो ठीक है, वो खुद नीचे उतर गया और उसने अपने बेटे को बैठा दिया। अब कुछ देर आगे और बढ़ा। अब आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर उसको फिर कुछ लोग मिल गए, कहा बड़ा अजीब इंसान है। अपने बेटे से कहा कि अजीब बेटा है, अपने बाप को तो पैदल चला रहा और खुद गधे पे बैठा चल रहा है। तो दोनों लोग और ज़्यादा परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। अब वो पैदल चलने लगे। अब जब दोनों ही पैदल चलने लगे और गधे को भी खाली लेकर चलने लगे, तो कुछ लोग और आगे यहाँ पर मिल गए। उन्होंने क्या कहा कि क्या बेवकूफ़ इंसान है। लोग हंसने लगे कि गधे को खाली चला रहे हैं और खुद दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो दोनों को थोड़ा सा और अजीब लगा, तो दोनों ही गधे के ऊपर बैठ गए। अब जब दोनों गधे पर बैठ गए तो फिर थोड़ी देर आगे निकले, तो कहा क्या अजीब इंसान है, बेचारे एक गधे को दोनों लोग पर उसके ऊपर लगे हुए हैं, लदे हुए हैं, उसके ऊपर किसी तरह को कोई रहम नहीं कर रहे हैं। तो सोसाइटी के सुनोगे तो आप कभी भी कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे और इन्हीं डिसीजंस के ऊपर उलझे रहोगे। आपको हमेशा अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में करते हुए सोसाइटी के बारे में सोचना है, हमें देश के बारे में सोचना है और कुछ अच्छा कर गुजरना है बिना किसी की सुने हुए। और जहाँ तक रही लोगों की, तो लोगों का काम तो है कहना और वो हमेशा कहते रहते हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने का मतलब ये है कि हम अपने रास्तों को रोक देंगे। और लोगों का क्या है, लोगों ने
बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, नबियों को नहीं छोड़ा। दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जिसके ऊपर किसी तरह की कोई तहमत न लगाए गए हो, इल्ज़ाम न लगाए गए और उनको हमेशा बर्बाद करने की कोशिश न की गई हो। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ सबक मिले होंगे और ये आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।